तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, देन इसके पीछे की जो थ्योरी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देख के आपको जितने भी डाउट है इलेक्ट्रोलाइसिस को लेके वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं। आप चाहे 8th क्लास में हो या तो 12th क्लास में हैं, ठीक है, तो आपके जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस को लेके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे बहुत आसानी से। मैं आपको बहुत ईजी सा एक्सपेरिमेंट बताऊंगा और उसके पीछे की पूरी थ्योरी बताऊंगा, जिसके हेल्प से आप जो भी आपको डाउट होता था इलेक्ट्रोलाइसिस में, बहुत बच्चों को डाउट होता था एनोड कैथोड को लेके डाउट होता था, कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करते हैं, ये सारे डाउट मैं इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास एपरेटस मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या यूज़ करने वाला हूँ। तो मेरे पास ये 2 टेस्ट ट्यूब्स है, ओके, एंड ये ग्रेफाइट की जो लिड्स है जो पेंसिल के अंदर लगी रहती है, एलिगेटर वायर्स है मेरे पास कुछ, एंड एक बैटरी एंड एक ग्लास है, ओके, जिस पे हम इलेक्ट्रोलाइसिस का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। और एक बोर्ड है जो कि मैंने काटा हुआ है। हालांकि ये आप कुछ और भी यूज़ कर सकते थे, आप बोर्ड भी यूज़ कर सकते थे अगर आप इसको ऐसे नहीं काट सकते। तो मैंने इसको ये टेस्ट ट्यूब के हिसाब से कट किया है ताकि मैं इसको होल्ड कर सकूँ, ओके। मैं इसमें आपको दिखाने वाला हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ओके। मोस्ट कॉमनली जो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोप्लेटिंग बताऊंगा, जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस का ही एक तरह से कह सकते हैं एप्लीकेशन होता है, ओके। तो मैं इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। इस वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि प्रैक्टिकल के साथ साथ आप थ्योरी भी समझ सके इसकी, ओके। ऐसे जार मैं कप को यूज़ करने वाला हूँ, आपका जार नहीं है तो। ये मेरे पास ग्रेफाइट है, ओके। इसको मैं एज अ इलेक्ट्रोड यूज़ करने वाला हूँ। अगेन एक एनोड होगा एक कैथोड होगा, आप जान जाएंगे एट द एंड कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, क्योंकि एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इन्हीं में डाउट होता है। तो मैंने इसको ऐसे जोड़ा है, ओके। दूसरा मैं ब्लैक ले रहा हूँ, ओके। अब इसके अंदर मुझे पानी डालना है। ये जो मेरा है टैप वाटर है, मैं प्योरीफायर का वाटर नहीं लूँगा क्योंकि आपको मैंने बताया प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। मैं इसको फिल करके, एक्चुअली मैं इसको ऊपर तक फिल करने वाला हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको गैस रिलीज करते हुए दिखाना है, ठीक है। तो इसको आप ऊपर तक फिल कर लें, ओके, ठीक है। ये फुल नहीं हुआ बट आप यहाँ पे इसको देखेंगे इतना फिल हुआ है, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा उसको भी उतना ही फिल करने की। ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया है वाटर का लेवल। अब क्या होगा अगर इसमें गैस अगर कुछ रिलीज होती है इसके अंदर से, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन का जो लेवल होगा वो नीचे चले जाएगा, ठीक है। तो ये मार्क मैंने इसलिए लगाया ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर सके कि हमारी ऑक्सीजन या तो हाइड्रोजन रिलीज हुई है, जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस में होती है, ठीक है। तो मैं आप इसको फाइनल कनेक्ट करता हूँ बैटरी से। ये मेरी 9 वाट की बैटरी है, ये मेरा कनेक्शन हो गया। अब थोड़ा सा वेट करते हैं, इसमें देखते हैं कुछ बबल्स वगैरह निकल रहे हैं क्या। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे बबल निकलते हुए, मे बी आपको वीडियो में नहीं दिखाई देगा बट बहुत हल्का सा बबल निकल रहा है इसमें। हाँ, अब दिख रहा है आपको, इसमें देखेंगे आप बबल्स बबल्स निकल रहे हैं। ओके, मैं इसको थोड़ी देर तक रखता हूँ। मीन वाइल मैं आपको इसकी थ्योरी समझाता हूँ, देन आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे आप कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, ओके।
तो मैं इसको थोड़ी देर साइड में रखता हूँ, आता हूँ। हमने जो अभी एक्सपेरिमेंट करा, हमने क्या दिया, एक ग्लास लिया सपोज, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं, जो हमने अभी ग्रेफाइट का यूज़ किया एज इलेक्ट्रोड। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा इलेक्ट्रोड, एंड इसके अंदर हमारा क्या था, वाटर, टैप वाटर H2O, ठीक है, जिसको हम एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होता है, एक लिक्विड होता है जो कि एक्ट एज ए गुड कंडक्टर। जैसे हम गुड कंडक्टर हम बोलते हैं कोई सॉलिड होता है, मोस्टली मेटल जो कि सॉलिड होता है, ठीक है। बट इन केस लिक्विड, ऐसा लिक्विड जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड्स है उसको हमें यहाँ बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ये हमारी बैटरी है। तो हमें पता है जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट होता है। मींस नेगेटिव से हमारा इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, पॉजिटिव में वो वापस चला जाएगा। तो हमारा क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, इन हो रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इन हो रहा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन हमारा आउट हो रहा है, ठीक है। ये आपको मैं एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको कभी भी डाउट नहीं आने वाला है कि कौन सा एनोड होता है, कौन सा कैथोड होता है, ठीक है। यहाँ पे इन हो रहा है, यहाँ पे आउट हो रहा है, क्लियर है। हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आया, देन ये वाटर के थ्रू यहाँ पे आउट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये हमारा गुड कंडक्टर है, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये क्या हो रहा है, कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये यहाँ से वापस जा रहा है। तो हमारा हमने क्या लिया था, H2O। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके अंदर जो सॉल्यूशन के अंदर हमारा जो होगा यहाँ पे H प्लस के बहुत सारे होंगे, यहाँ पे ये H प्लस में होंगे, कुछ हमारे O माइनस में होंगे, O2 माइनस में, ठीक है, O2 माइनस में होंगे बहुत सारे। यहाँ पे जो इसके आयंस होंगे H प्लस और O2 माइनस के प्रेजेंट होंगे इस हमारे पानी के अंदर। तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले इलेक्ट्रोड में जो कि यहाँ पे नेगेटिव मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है इन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज जब क्रिएट होगा, ये जो हमारा ये जो पॉजिटिव आयंस है, मीन्स H प्लस जो आयंस है वो क्या होंगे, यहाँ से उठ के वो यहाँ पे चले आएंगे, इधर आ जाएंगे। जितने भी H प्लस है वो हमारे इस पॉइंट पे आ जाएंगे, इस हमारे इस इलेक्ट्रोड पे आ जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे एकोमुलेट होने लग जाएंगे। एंड इस पॉइंट पे जो कि नेगेटिव हो रहा है, तो इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आउट हो रहा है, तो इस पॉइंट पे हमारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से लीव करता है, हम उसको होल्स बोलते हैं, एंड वहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो O2 है, O2 माइनस जो हमारा O2 का आयन है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कि जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे वो H प्लस हमारे नेगेटिव की साइड आने लग जाएंगे, एंड माइनस वाले हमारे पॉजिटिव की साइड आने लग जाएंगे, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है हमारा, हमने पढ़ा था जो हमारा कैटायन होता है, जो हमारा कैटायन होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं, और इस केस में पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या है, H प्लस है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा H प्लस आयन जा रहा है, ठीक है, कहाँ जा रहा है, हमारे नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि पॉजिटिव आयंस जिस साइड जा रहे हैं, जिस इलेक्ट्रोड पे जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड कहलाता है। तो मीन्स ये जो हमारा जो इलेक्ट्रोड है इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड, ठीक है। सिमिलरली हमारा जो एनोड होता है, सॉरी एनाइन, वो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या हमारा O2 माइनस। तो एनाइन से हमारा क्या आता है, एनोड। जैसे हमारा कैटायन से कैथोड आया, ऐसे ही एनाइन से हमारा एनोड आता। मीन्स
उस वाले इलेक्ट्रोड पे जहाँ पे नेगेटिव आयंस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, उस पॉइंट को हम बोल रहे हैं एनोड। तो आपको क्लियर हो गया। मीन्स कैथोड इलेक्ट्रोड जहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव आयंस है वो अक्यूमुलेट होते हैं, एंड एनोड जहाँ पे नेगेटिव आयंस एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है। एंड हम ऐसा भी कहते हैं जो हमारा हमारा जो कैथोड होता है वो क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, दिख रहा है आपको नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो हम इसको मोस्टली नेगेटिव भी बोलते हैं। एंड जो हमारा एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है एंड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम एनोड भी बोलते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि एनोड और कैथोड हमने कैसे आइडेंटिफाई किया और किसको बोलते हैं। मोस्टली बच्चों को इसी में प्रॉब्लम होती है कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, ठीक है। अब हम पर्टिकुलर एक एक इलेक्ट्रोड पे हम देखते हैं कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हो रहा है, किस पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है, किस पे हमारा रिडक्शन होता है, क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमारा इधर कैथोड है एंड ये वाला पॉइंट हमारा इधर एनोड, ठीक है। तो कैथोड पे हमारा, पहले मैं कैथोड की बात करूंगा, तो कैथोड पे हमारा कौन सा रिएक्शन हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे जो कैथोड है इस पॉइंट पे नेगेटिव मीन्स जो नेगेटिव चार्जेस है, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस पे इन हो रहे तो हमारे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो कि यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, हाइड्रोजन को H+ आयन को एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन मिला है, जो कि हम लिखते हैं जो हाइड्रोजन होता है हमारा डायटोमिक एलिमेंट है, तो इसको हमें हमेशा दो एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को मिल रहे हैं, तो ये जो मुझे दे रहा है क्या दे रहा है, H2 दे रहा है, ठीक है। तो एट कैथोड क्या हो रहा है हमारा, हाइड्रोजन गैस, ये गैस है हमारी, तो कैथोड पे क्या होगा, हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। एंड देखेंगे हम जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ा है, इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का ऐड हो रहा है। तो जहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो उस पर हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। जिस भी केमिकल इक्वेशन में हमारा इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं कैथोड पे हमारा रिडक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, तो रिडक्शन हमारे कौन से टर्मिनल पे होता है, तो हमारा कैथोड पे होता है। तो अब एनोड की बात करूँ तो एनोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एनोड को यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, यहाँ से मतलब खींचे जा रहे हैं, यहाँ से लिए जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन जो O2 माइनस है उसमें से माइनस करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन, अगेन यहाँ पे ये भी हमारा डायटोमिक है तो यहाँ पे 2O लिखेंगे एंड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहे हैं, तो ये हमें क्या दे रहा है, हमारे O2 देता है हमें, ठीक है। बट ये हमारा प्रॉपर वे नहीं है लिखने का, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2O2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन ऑफ, ये तो सब्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो जहाँ पे भी सब्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो एनोड पे हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड कैथोड पे हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आई होप आपको जो भी मैंने आपको थ्योरी बताई तो ये आपको क्लियर हो गया कि कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कैसे हमें कैथोड एनोड आइडेंटिफाई करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है, एट एनोड पे हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। तो एट एनोड हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपको समझ में आ गया है। तो हमने जो शुरू में इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी हमारी, H2O गिव्स आउट, जो ये इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं तो ये हमें H2 प्लस O2 देता है। हम इसको बैलेंस जब करते हैं तो H2O, तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो जब इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं तो ऑक्सीजन के कंपेयर में जो हाइड्रोजन है वो 2:1 के रेशियो में है, ठीक है। तो जो हमारा कैथोड से जो रिलीज होगा हाइड्रोजन वो क्या होगा, ट्वाइस होगा, ठीक है। जो ओके, अब हम अपने एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे अब आपको बबल्स भी शायद दिखने लगेंगे, दिख रहा है आपको, ये दिख भी रहा होगा। यहाँ पे जो लेवल है ये कम हुआ है,
मैं सीधा करूँ तो आपको दिखेगा ये लेवल इसका पहले से कम हो गया है। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, जो हाइड्रोजन गैस होगी वो ट्वाइस रिलीज होगी इन कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये जो लेवल है इसका ज़्यादा डाउन हुआ है, इसका कंपेयर टू इसका ज़्यादा डाउन हुआ है। तो हम कह सकते हैं इसमें जो क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इसके अंदर क्या हो रही है, हमारी ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। या आप मुझे वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो मैंने अभी कनेक्शन जोड़ा है इसमें कौन सा एनोड है एंड कौन सा कैथोड है। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे मुझे कैसे पता चलेगा इसमें हाइड्रोजन गैस है। एक तो मैंने बताया अकॉर्डिंग टू द लेवल कि हाइड्रोजन है वो जो उसका कंपोजिशन है वो हाइड्रोजन ट्वाइस है कंपेयर टू ऑक्सीजन। एंड दूसरा हमने पता है कि जो हाइड्रोजन होता है उसको बर्न करने पे एक पॉप साउंड देता है, तो हम वो भी चेक कर सकते हैं।